वंदे भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मूंग, सरसों, तिल, प्याज और ज्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मक्का की पैदावार में इस साल हो सकता है अच्छा इजाफा, मंडियों में सुस्त रहे भाव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव नीचे आए हैं। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी हैं। वहीं देश में इस साल मक्के की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। मक्का के बाजार पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। इसकी आवक की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मक्का की आवक सामान्य रही। वहीं मक्का के हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 12 मार्च को यहां मक्का का भाव रहा 1425 रुपए क्विंटल। 13 मार्च को मक्का 40 रुपए गिरकर 1385 रुपए क्विंटल पर आ पहुंची। गुजरात की जंबूसर मंडी में भी इस दौरान मक्का के भाव नरम हुए। 12 मार्च को यहां मक्का के सौदे 1750 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि 13 मार्च को भाव 50 रुपए टूटकर 1700 रुपए क्विंटल के स्तर पर आ पहुंचे। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी की बात करें तो यहां भी मक्का के भाव नीचे आए। 12 मार्च को यहां मक्का के सौदे 1441 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि 13 मार्च को भाव 241 रुपए गिरकर 1200 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो इस दौरान यहां मक्का के भाव में कोई उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया। यहां 12 और 13 मार्च को मक्का के सौदे 2050 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। इस साल मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,01,60,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 2,87,70,000 टन ही रही थी। बाजार भर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर निर्मल तिवारी जी, जो कि बाजार के एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे छोटी और लंबी अवधि में मक्का के भाव की क्या स्थिति रह सकती है, किस तरह के संकेत हैं बाजार से? देखिए, इस वक्त अगर देखें तो वैश्विक बाजार में मक्का की मांग है और चूंकि स्टॉक की इस वक्त कमी देखने को मिल रही है, तो उसके चलते भारतीय बाजारों में मांग देखने को मिली है, जिसके चलते पिछले 1-2 महीने में अगर आप देखें तो भारत से निर्यात मक्के का उसमें इजाफा देखने को मिला है। मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय के लिहाज से देखें, खासतौर से मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने अगर टारगेट करके चलते हैं तो ये 2 महीने अभी और बाजार में थोड़ा तेजी रह सकती है, निर्यात मांग देखने को मिल सकती है, जिसके चलते मक्का के बाजार भाव में तेजी का रुख रहेगा। जी, किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? फसल बेचें या रोकें, क्या बेहतर रहेगा उनके लिए? किसानों को मेरी सलाह रहेगी, जो भी उनके पास उपज है, काफी समय बाद इस साल मक्का के बाजार भाव में तेजी का रुख देखने को मिला है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए, बिकवाली करके चलना चाहिए। मौजूदा भाव पे भी बिकवाली करके चला जा सकता है और थोड़ा सा अगर इंतजार करके चलना चाहें तो मैं समझता हूँ प्रति क्विंटल के लिहाज से अगर देखें तो 50 से 80 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी अभी और देखने को मिल सकती है। तो उस तर्ज पे अप्रैल महीने तक जो भी उनकी उपज है वो उसको बाजार में लेके जाएं, बिकवाली करके चलें, क्योंकि फिर नई फसल की आवक रहेगी तो उसके चलते बाजार भाव में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर।
26 लाख टन के पार जा सकती है मूंग की पैदावार, मंडियों में सीमित रही आवक। इस साल सरसों की बम्पर उपज का अनुमान, मजबूती के साथ हुए सरसों के सौदे। इस साल देश में मूंग की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मूंग की उपज में खासी बढ़त दर्ज की जा सकती है, जिससे कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर असर पड़ सकता है। वहीं शनिवार को मंडियों में मूंग की आवक सीमित रही। मूंग के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव गिरते संभलते नजर आए। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सीमित रही। बात मूंग के हाजिर भाव की जाए तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 8 मार्च को मूंग का भाव रहा 6,600 रुपए क्विंटल। 13 मार्च को इसके भाव में 75 रुपए की मजबूती रही और भाव 6,675 रुपए क्विंटल जा पहुंचा। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 1,800 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 मार्च को मूंग का भाव रहा 5,700 रुपए क्विंटल, जो 12 मार्च को 3,900 रुपए क्विंटल ही था। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 मार्च को मूंग बिना किसी उठापटक के 8,600 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि केरल की अरूर मंडी में 12 मार्च को मूंग का भाव था 7,100 रुपए क्विंटल। 13 मार्च को इसके सौदों में 2,000 रुपए की बड़ी गिरावट आई, जिसके बाद भाव 5,100 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में मूंग की पैदावार 26,20,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि में मूंग की उपज 25,10,000 टन रही थी। आइए मूंग पर बात करते हैं निर्मल तिवारी जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। निर्मल जी, मूंग के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? लगभग सभी दलहनी फसलों के बाजार भाव में भी इस साल तेजी देखने को मिली और चने के अलावा अन्य दालों की अगर बात करें तो सारी दालें न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊपर इस वक्त कारोबार कर रही हैं। उसी संदर्भ में मूंग के तर्ज पर अगर बात करते हैं तो मूंग का इस वक्त जो अवेलेबल स्टॉक है उसमें कमी देखने को मिली है और बीते साल जो पैदावार हुई थी, हालांकि जो ये दूसरा अग्रिम अनुमान आया है उसके तर्ज पे कहीं ना कहीं पैदावार में बढ़ोतरी तो जताई जा रही है, बट किसानों के नजरिए से अगर देखें या मार्केटिंग एजेंसी के नजरिए से देखें तो उनका रुख थोड़ा सा इसमें बदलावपूर्ण है। वो ये समझते हैं कि बीते साल के मुकाबले इस साल पैदावार में थोड़ा कमी रह सकती है। तो इन दो फैक्टर्स के चलते मूंग के बाजार भाव में भी अभी तेजी का रुख देखने को मिला है और आगे आने वाले समय के लिहाज से भी देखें तो अभी बाजार भाव में तेजी का ही रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? तमाम चीजों को देखते हुए किस तरह का फैसला ले वो? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास उपज है अभी इंतजार करके चला जा सकता है, क्योंकि ये जो गर्मियों का जो सीजन है उसमें अगर देखें तो औसतन रूप से भी मूंग की मांग जो है वो अन्य दालों के मुकाबले ज्यादा रहती है और बीते साल चूंकि मूंग का आयात भी कम हुआ है तो उसके चलते स्टॉक की कमी देखने को मिली है। तो बाजार भाव में तेजी का रुख रहेगा, थोड़ा इंतजार करके चलें और जब भी बाजार भाव में लगभग 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिलती है तो उस तेजी के साथ थोड़ी थोड़ी बिकवाली करके चलें। तो अभी हमने बात की मूंग पर और निर्मल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं मूंग के भाव को लेकर और जिस पर हमारे किसान गौर कर सकते हैं और उसी अनुसार अपनी आगे की योजना बना सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे बैंगन के भाव। सबसे पहले नजर गुजरात की सूरत मंडी पर, जहां पर बैंगन का भाव रहा 650 रुपए। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। राजस्थान के जयपुर मंडी में भाव रहा 1,050 रुपए और उत्तर प्रदेश के बरहज मंडी में भाव रहा 1,340 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं शिमला मिर्च की और देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में शिमला मिर्च के भाव कैसे रहे। सबसे पहले नजर हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी पर, जहां पर शिमला मिर्च का भाव रहा 3,000 रुपए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 4,100 रुपए और पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। सभी भाव एक बार फिर से आपको बता दें कि आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तिल और सरसों की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। एक छोटा सा ब्रेक।
LIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। किसान का हमरा ही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे तिल का हाल, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सरसों की। देश में इस साल रबी सरसों की बम्पर उपज का अनुमान लगाया गया है और कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सरसों की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर मंडियों में सरसों के भाव पर भी पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार के इस साल सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अधिक उपज होने की स्थिति में सरसों की सप्लाई बढ़ेगी, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन से ज्यादा रहने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। आपको बता दें, बीते साल की अगर बात की जाए तो समान अवधि के दौरान देश में 91 लाख 2,000 टन सरसों की पैदावार हुई थी। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में सरसों के भाव में तेजी के साथ कारोबार हुआ। 12 मार्च को यहाँ सरसों का भाव था 5,184 रुपए क्विंटल। 13 मार्च को भाव 24 रुपए तेज होकर 5,208 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। राजस्थान की ही विजयनगर मंडी में भी इस दौरान सरसों के भाव में तेजी रही। 12 मार्च को यहां सरसों के सौदे 5,050 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि 13 मार्च को भाव में 120 रुपए का उछाल आया और भाव 5,170 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। राजस्थान की ही लालसोट मंडी में भी इस दौरान सरसों के भाव तेज नजर आए। 12 मार्च को यहां सरसों का भाव रहा 5,250 रुपए क्विंटल, जबकि 13 मार्च को भाव 85 रुपए तेज होकर 5,335 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। बात उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की करें तो यहां 12 मार्च को सरसों का भाव रहा 4,850 रुपए क्विंटल। 13 मार्च को भाव 50 रुपए गिरकर 4,800 रुपए क्विंटल के स्तर पर आ पहुंचा। उत्तर प्रदेश की ही बरहज मंडी में इस दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 मार्च को सरसों के सौदे 5,040 रुपए क्विंटल पर हुए। एक बार फिर बात करते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। निर्मल जी, सरसों के भाव की स्थिति किस तरह की हो सकती है, क्या लगता है आपको? सरसों की नई फसल की मंडियों में आवक आने वाली है और दूसरी ओर अगर आप देखें तो इस साल जो पैदावार के जो आंकड़े निकल के आए हैं वो काफी सकारात्मक निकल के आए हैं। इस बार रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद लगाई जा रही है। लगभग 100 लाख टन के आसपास सरसों की इस बार पैदावार हो सकती है। तो इन दो फैक्टर्स के चलते अब सरसों के बाजार भाव में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली हम पिछले लगभग 1 महीने से देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय के लिहाज से देखें तो सरसों के बाजार भाव में अभी यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है। जी, तो किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? किसानों को मेरी सलाह रहेगी, मौजूदा स्तर पे अगर देखें तो बाजार भाव में गिरावट देखने को मिल रही है और आने वाले 2 से 3 महीने में बाजार भाव अभी थोड़ा सा नर्म ही रहेगा। और लंबी अवधि के लिहाज से अगर देखें तो जरूर जिस तरीके से खाद्य तेल की जो पॉलिसी है वो चेंज हुई है, उसमें जो पहले मिलावट होती थी उसको लेकर सरकार यहाँ पे थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा उसमें नियम जो है वो बदलाव किए हैं। तो लंबी अवधि में तो बाजार भाव में तेजी का रुख रहेगा। पर छोटी अवधि के लिहाज से अगर देखें तो लगभग 3-1 महीने के का भी अगर नजरिया लेकर चलते हैं, मध्यम अवधि का भी, तो अभी बाजार भाव सुस्त रहेगा। तो उस लिहाज से अगर उनका नजरिया है तो बिकवाली करके चले मौजूदा भाव पे, अन्यथा मैं समझता हूँ जो स्टॉक है उसको अपने पास रोक के चले और आगे सितंबर या अक्टूबर से का अगर टारगेट करके चलेंगे तो उस वक्त बाजार भाव पे तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी हमने बात की कि किस तरीके से बाजार का रुख हो सकता है, उसी के अनुसार भाव जो है वो अपना असर दिखा सकते हैं और हमारे किसान बाजार की नब्ज पर लगातार नजर रखें। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं फूल गोभी की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे फूल गोभी के भाव। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की बात करें तो यहाँ पर फूल गोभी का भाव रहा 600 रुपए। पंजाब की अजनाला मंडी में भाव रहा 400 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 800 रुपए
और गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब नजर अदरक के भाव पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की, जहां पर अदरक का भाव रहा 3,800 रुपए। पंजाब की खन्ना मंडी पर नजर डालें तो यहां भाव रहा 2,100 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए और उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी में भाव रहा 2,390 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। और अब बात कर लेते हैं तिल की। इस साल खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। देश में खरीफ तिल की उपज में 1,54,000 टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 8,12,000 टन खरीफ तिल की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 6,58,000 टन की रही थी। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में तिल के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में काले तिल का भाव रहा 9,000 रुपए। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में भाव रहा 7,675 रुपए, जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में इसके सौदे 7,400 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए एक बार फिर से रुख करते हैं निर्मल तिवारी का। निर्मल जी, क्या लगता है आपको तिल की पैदावार को देखते हुए इसके भाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि सभी खाद्य तेलों के बाजार भाव में तेजी का रुख इस साल देखने को मिला, उसी तर्ज पे तिल का बाजार भी सकारात्मक देखने को मिला। मौजूदा स्तर से अगर देखें तो मैं समझता हूँ अब अभी इस वक्त कोई खासा फेरबदल बाजार भाव पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो घरेलू मांग थी वो सर्दियों में ज्यादा रहती है, वो हमने देख ली है। और निर्यात के तर्ज पे अगर देखें तो चीन, वियतनाम और जापान से थोड़ा बहुत निर्यातित मांग जरूर है, उसके चलते बाजार भाव में निचले स्तर पे आधार देखने को मिल सकता है। जी, तो किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास उपज है थोड़ी थोड़ी मात्रा में मंडियों का रुख कर सकते हैं और बिकवाली करके चल सकते हैं। मौजूदा स्तर से कोई खासा बढ़ोतरी बाजार भाव में देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी हमने बात की तिल की। फिलहाल अभी बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे प्याज और ज्वार का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं प्याज की। इस साल देश में प्याज की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के इस साल के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 39,19,000 टन से ज्यादा रह सकती है। साल 2019-20 में प्याज की कुल उपज 2,67,38,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन रह सकती थी। एग मार्क नेट के अनुसार शनिवार को देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव इस तरह से रहे। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,400 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज का भाव रहा 850 रुपए, जबकि राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में इसके सौदे 2,600 रुपए पर हुए। वहीं देश में होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से सब्जियों का कुल निर्यात 18,82,068 टन हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,98,628 टन की सब्जियों का ही निर्यात हो सका था। और आइए निर्मल तिवारी जी से एक बार फिर से बात करते हैं प्याज पर। निर्मल जी, आने वाले दिनों में प्याज के भाव किस ओर जा सकते हैं? प्याज के बाजार की अगर बात करते हैं तो अब प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली है और आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो चूंकि जो रबी में प्याज की उपज हुई है वो अब मंडियों में मार्च के महीने से आने लगा है और आगे और फसल आएगी, तो उसके चलते बाजार भाव में अब थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। और बाजार भाव के लिहाज से अगर बात करें तो मैं समझता हूँ
खुदरा में लगभग 10 से 15 रुपए प्रति किलो के बाजार भाव देखने को मिल सकते हैं, और रिटेल में अगर देखें तो मैं समझता हूँ लगभग 20 से 25 रुपए प्रति किलो के बाजार भाव देखने को मिल सकते हैं। जी, तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए किसानों के लिए बेहतर विकल्प क्या रहेगा, क्या आप उन्हें सलाह देना चाहेंगे? किसानों को मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि इस वक्त जो उत्पादन है रबी में वो पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा होता है, लगभग 60% उत्पादन रबी सीजन में ही होता है। तो जो उनके पास उपज है, मैं समझता हूँ उसको अगर अपने पास अभी रोक के चलें तो वो एक अच्छी रणनीति होगी। और खास तौर से अगस्त सितंबर के महीने में या जुलाई अगस्त के महीने में प्याज के भाव में सीजनैलिटी के लिहाज से भी तेजी देखने को मिल सकती है, तो वो उचित समय होगा बिकवाली करके चलने के लिए। और छोटे किसानों से को मेरी सलाह होगी, क्योंकि लास्ट ईयर सरकार ने जो है 1 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया था रबी की फसल से, और इस साल सरकार ने उसको 2 लाख टन करने की बात कही है। तो जो रबी की फसल है उसमें सरकारी एजेंसी नेफेड द्वारा खरीदारी की जाएगी, तो छोटे किसान जो हैं उसके सेंटर्स पर जाके जो उनकी उपज है उसको बिकवाली करके चलें। तो ये थी प्याज पर बात, और किस तरह की स्थिति हो सकती है, किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में निर्मल जी ने अभी हमें विस्तार से बताया। फिलहाल बढ़ते आगे और बात करते हैं अब आलू की। देश के अलग अलग मंडियों में कैसा रहा आलू का भाव, आइए डालते हैं नजर। राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू का भाव रहा 700 रुपए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर मंडी में भाव रहा 1100 रुपए, गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 762 रुपए और हिमाचल प्रदेश के सोलन मंडी में भाव रहा 900 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं टमाटर की। सबसे पहले नजर उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी पर, जहां पर टमाटर का भाव रहा 3250 रुपए। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में भाव रहा 400 रुपए, गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 700 रुपए, हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 1400 रुपए। एक बार फिर से आपको बता दें, सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं आखिर में ज्वार की। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार ज्वार की पैदावार 47,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की उपज 47,70,000 टन की ही रही थी। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक बीते दिनों के मुकाबले कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 2,453 रुपए, यहाँ की जम्बूसर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4,800 रुपए, राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार के सौदे 1,280 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। निर्मल जी से बात कर लेते हैं ज्वार के बारे में। निर्मल जी, ज्वार के बाजार को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरफ भाव जा सकते हैं, किस तरह का प्रभाव भाव पर हो सकता है और किन चीजों का प्रभाव पड़ सकता है, क्या लगता है आपको? मोटे अनाज में का बाजार अगर देखें तो लगभग एक दायरे में ही व्यापार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ज्वार के बाजार भाव पे भी अगर नजर डालें तो मैं समझता हूँ बाजार फिलहाल अभी जो एक ट्रेडिंग दायरा बाजार ने बना रखा है, उसी दायरे में ही लगभग 30 रुपए ऊपर नीचे व्यापार करता हुआ नजर आएगा। जी, तो इन सभी बातों को देखते हुए किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास उपज है वो थोड़ी मात्रा में उसको मंडी में लेके जाया जा सकता है, बिकवाली करके चला जा सकता है। हालांकि बाजार भाव अगर आप देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे है, और लेकिन यहाँ पे इंतजार करने का कोई खासा फायदा नहीं होगा। जो भी उपज है थोड़ी मात्रा में बिकवाली करके चले। तो ये थी ज्वार पर हमारे एक्सपर्ट की राय, और हमारे किसान सभी बातों का ध्यान रखें जब भी वो बाजार में जाए, मंडी भाव पर नजर लगातार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी के साथ ही आज का मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार।